नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और मैं नीति। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 190 वीजा के बारे में, जो कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वीजा है। इसको स्किल नॉमिनेटेड वीजा बोलते हैं। पहले सबको ऐसा था कि 189 वीजा अच्छा है, बट 190 वीजा भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ स्टेट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है और सारे स्टेट की रिक्वायरमेंट बहुत अलग अलग होती है। कई स्टेट की थोड़ी ईजी भी होती है, तो अगर आप वो फुलफिल कर दोगे तो आपको 190 वीजा इजीली मिल जाएगा। तो 190 एक परमानेंट रेसिडेंसी वीजा है। इसमें आपको स्टेट या तो टेरिटरी गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर करती है, जैसे कि 491 में भी करती है। पर 491 से 190 इसलिए अलग है क्योंकि 491 में आपको कंडीशन होती है कि आपको डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया में 3 साल के लिए रहना है, पर 190 में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। पर इसमें भी वो जो स्टेट आपको स्पॉन्सर करती है, ऑब्वियसली वो चाहती है कि आप उन लोगों के स्टेट में रहो। तो उसमें जब आप नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करते हो 190 में, तब आप एक ऑब्लिगेशन साइन करते हो कि आप वहां पे 2 साल के लिए रहोगे। पर ये कंपलसरी नहीं है, आप अगर किसी को मूव होना है तो वो हो सकता है। 190 वीजा का एक ये बेनिफिट है कि इसका कोटा बड़ा होता है, लाइक नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होती है, क्योंकि सारे स्टेट्स के अलग अलग 190 वीजा के कोटा होते हैं, तो उसमें सीट्स आपको ऑप्शंस अवेलेबल ज्यादा मिलते हैं। बट उसके कंपैरिजन में अगर 189 देखे तो 189 वीजा का पूरे ऑस्ट्रेलिया में आप कम्पीट करते हो, पूरे ऑस्ट्रेलिया का कोटा होता है, तो वो थोड़ा कम होता है। तो उसमें आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि आपको ज्यादा ऑक्यूपेशन लिस्ट भी मिलेगा और ज्यादा कोटा भी मिलेगा, क्योंकि ऑक्यूपेशन लिस्ट भी सारे स्टेट का अलग अलग होता है, तो ऑक्यूपेशन लिस्ट भी बहुत बड़ा होता है। और उसके साथ साथ आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपको स्टेट स्पॉन्सरशिप दे रही है। तो अगर आपके पॉइंट कम है तो आप 5 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके आपकी पॉइंट वैल्यू बढ़ा सकते हो। और 190 वीजा में आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी रह सकते हो, लिव वर्क एंड स्टडी एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया। और इस वीजा में आप थोड़े टाइम के बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, और इसमें आप अपने फैमिली मेंबर को स्पॉन्सर भी कर सकते हो। जैसे आपका कोई ब्रदर सिस्टर है, आप उन लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो, पर उसमें भी थोड़ी रिक्वायरमेंट है। उन लोगों को वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, और फिर आप जब उनको स्पॉन्सर करते हो तो उनको थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं। तो इस वीजा की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? सारे अलग अलग स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, बट जो डिपार्टमेंट होम अफेयर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सेम होती है। मतलब जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी सेम ही होती है, बट सारे अलग अलग स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, और उस स्टेट के हिसाब से आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। जैसे कई स्टेट में होता है कि आपको मिनिमम पॉइंट पे भी आपको वीजा आ जाएगा, नॉमिनेशन मिल जाएगा। कई स्टेट में होता है कि उनको हाईएस्ट पॉइंट चाहिए होते हैं, जैसे तास्मानिया, डार्विन जैसे स्टेट से, वहां पे अगर आपके पास अच्छी जॉब होगी तो आप 65 पॉइंट पे भी नॉमिनेशन ले सकते हो। बट अगर आप कहीं NSW या क्वींसलैंड जैसी स्टेट में जाओगे तो आपको हाईएस्ट स्कोर होगा, तो ही आपको 190 का नॉमिनेशन आएगा। और आपके पास सुटेबल स्किल असेसमेंट होना चाहिए, और आपके पास मिनिमम 65 पॉइंट होने चाहिए। अगर आपके पॉइंट ज्यादा है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन है। अगर आपके पॉइंट हाई होंगे तो आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। और अगर बैंड की बात करें तो बैंड भी IELTS या तो PTE में आपको मिनिमम 6 बैंड चाहिए होते हैं, पर अगर आपके 7 इंच या तो 8 इंच हो गए तो इसमें अगेन आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। पर ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि मिनिमम 7 इंच तो लाते ही है सारे लोग। और आपकी एज भी मैटर करती है इसमें, आपकी एज भी अंडर 45 होनी चाहिए, और आपका ऑक्यूपेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए, और आपके पास रिलेवेंट स्किल असेसमेंट होना चाहिए। और 190 के केस में आपको सारे स्टेट का ऑक्यूपेशन लिस्ट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सारे स्टेट के अलग अलग स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपका ऑक्यूपेशन उस स्टेट के ऑक्यूपेशन लिस्ट में है या नहीं है। अगर उस स्टेट के ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो आप 190 उस केस में अप्लाई कर सकते हो। और ये वीजा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको EOI सबमिट करना होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपको जो भी स्टेट या टेरिटरी है उसके साथ आपको EOI सबमिट करना होता है, और फिर वो आपको इनवाइट करते हैं नॉमिनेशन अप्लाई करने के लिए। और फिर जब स्टेट आपको इनवाइट करेगा नॉमिनेशन अप्लाई करने के लिए, और आपका नॉमिनेशन अगर अप्रूव हो गया तो फिर आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो तब आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और उसके साथ साथ आपको मेडिकल भी सबमिट करना पड़ेगा, और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा, जो कि पुलिस चेक है। और मेडिकल में जैसे अब नए रूल्स आ गए, आपको यूरिन टेस्ट वो सब नहीं करवाना है, बट वो मेडिकल टेस्ट आपको वीजा आने के पहले मतलब नॉमिनेशन आने के बाद तुरंत कर देना पड़ेगा। और पुलिस चेक भी आपको यहाँ का भी करना पड़ेगा, और इंडिया का PC से भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी करवाना पड़ेगा। और मेडिकल के लिए भी अगर आपको कोई सीवियर बीमारी है तो फिर वो आपको वीजा नहीं देंगे। हाँ, अगर मेडिकल में कोई कंडीशन उनको पता चले कि वो मतलब ऑस्ट्रेलिया में नहीं चल सकती, तो शायद आपके वीजा आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं वीजा प्रोसेसिंग टाइम के। तो जब आपका नॉमिनेशन आता है उसके बाद आप वीजा अप्लाई करते हो, तो आपका वीजा कितने टाइम में आता है? तो 25% एप्लीकेशन का 63 डेज में आता है, 70% एप्लीकेशन का 4 मंथ लगता है, और 90% एप्लीकेशन का 8 मंथ लगता है। पर ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि इतने टाइम में आ जाएगा।
डिपेंड करता है। कई लोगों का जैसे किसी ने मेडिकल किया हुआ, मेडिकल ऑक्यूपेशन में, तो उनका 1 या 2 दिन में भी आ जाता है, किसी का 1 वीक में भी आता है, किसी का 8-9 मंथ भी हो जाता है। तो पर जनरली 1 साल में सबका आ जाता है। वो डिपेंड करता है आपके ऑक्यूपेशन में और आपके लक पे भी डिपेंड करता है लक कि बहुत आपका मैटर करता है वीजा आने के लिए। मतलब आप मेडिकल प्रोफेशन वाले नहीं हो तो आपका लक भी थोड़ा मैटर करता है कि आपका वीजा कौन से टाइम पे आता है। क्योंकि जब पहले ऐसा था कि 491 का वीजा यहाँ पे हम तास्मानिया में आए थे तो कई लोगों का 25-26 मंथ तक भी नहीं आया था, और कई लोग थे जिनका 5-6 महीने में भी आ गया था। तो कई बार वीजा आने का टाइमिंग थोड़ा लक पे भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल 190 वीजा के लिए ये प्रोसेस है कि आपका ऑक्यूपेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए, आपके पास रिलेवेंट स्किल असेसमेंट होना चाहिए, और आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो आपका वीजा, उस स्टेट की आपको रिक्वायरमेंट चेक करनी है। अगर आप वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो तो आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर सकते हो। एक बार आपने यूआई सबमिट कर दिया, फिर आपको इन्वाइट आएगा गवर्नमेंट की ओर से। ये यूआई है, यही सबसे मेन है, क्योंकि अगर आपका एक बार यूआई आ गया, अगर स्टेट ने आपको इनवाइट कर दिया, उसके बाद फिर वीजा आने की प्रोसेस इतनी लंबी है नहीं। और वो सबका आ ही जाता है। और मतलब ये है कि आप यूआई आपने सबमिट कर लिया, फिर आपको नॉमिनेशन आएगा, और नॉमिनेशन के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने। उस टाइम पे आपको अपना मेडिकल चेकअप करवाना है, और आपको अपना पुलिस चेक भी करवाना है। पुलिस चेक में आपको यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का भी करवाना है, और आपको पीसीसी करवाना पड़ेगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो इंडिया से करवाना जो कि इंडिया से आता है। आपका फिजिकली पासपोर्ट जाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है 190 वीजा के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।